अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है? मेरा नाम नईम है, मोहम्मद नईम। नाइम साहब, अमीर बंदा अमीर मजीद हो गया है या फिर वो भी गरीब हो गया है? नहीं, वो अमीर हो गया है कैसे? करप्शन के थ्रू। 2 नंबर काम। अच्छा। गरीब तो गरीब ही लगा जा रहा है ना। जाहिर बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अच्छा। उसी वजह से। अगर अमीर के पास तो पैसा इन्वेस्ट लगाता है, वो अपनी प्रॉफिट के हिसाब से आगे चले जाते हैं। अमीरों के तो बिजनेस बंद हो गए, वो भी कह रहे हैं। वाइट कॉलर भी रो रहा है, हर बंदा रो रहा है। वो कैसे रो रहे हैं? वो तो सबसे ज़्यादा तरक्की करके गए हैं आगे। अच्छा। गरीब को देखे ना, गरीब परेशान हुआ पिछड़ा है। कौन हुआ है इस वक्त? गरीब। गरीब, हाँ, मिडिल हाँ क्लास, जी, मिडिल मजदूर। क्लास, हाँ जी। इनका क्या करना है? इनका किनका? इन्हीं का ही मिडिल क्लास का, जो हुकूमत कहती है कि मिडिल क्लास के लिए हमने ये कर दिया, राशन दे दिया, निगहबान पैकेज दे दिया, इतनी सहूलतें दे दी। मिडिल क्लास के हालात भी चेंज हो। क्या वजह है उसकी? यही हर बंदे की जुबान पे यही बात है कि हालात नहीं बदल सकते। महंगाई इतनी होगी मेरी बहना कि अब इंसान अपने घर के लिए खर्चा लेके जाए, कमाई करके लेके जाए या बाहर निकले। अच्छा। अगर बाहर निकलता है तो उसका घर का खर्चा नहीं चलता है। तो जाहिर बात है, कोई भी आदमी उसने अपना घर का खर्चा तो चलाना है ना। कोई बेचारे किराए पे रह रहे हैं, कोई किसी हालात में है, एक घर में 5-5 जी है, एक कमाने वाला है, क्या करेंगे अगले? अब गवर्नमेंट ने हालात ही ऐसे हो गए हैं। पाकिस्तान के भारत की अगर मुआवजा कर लिया जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादा गुर्बत है या भारत में? क्या लगता है आपको? भारत तो गए तो नहीं, वैसे सुना उधर भी है। अच्छा। मगर काफ़ी हद महंगाई तक उतनी है? महंगाई है, मगर उधर फैसिलिटी सुना ज़्यादा है, अच्छी है, लोगों को बड़ा रिलीफ है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे उनको तो सुना 200 यूनिट भी माफ़ है, इधर तो 1 यूनिट भी माफ़ नहीं है इंसान को। इतनी इंसान के साथ वो अपने कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी माफ़ बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से बाहर निकले आवाम तो कुछ नया फिर करे। बनेगा काम। हाँ, वरना कुछ नहीं नई बनेगा। जॉब करे, कुछ नया कारोबार करे, इन चीज़ों से निकले तो। इंसान जितना कमाता है वो बिल आ जाते हैं, कमाने के बाद बच्चों की फीसें आ जाती हैं, घर का खर्चा हो जाता है, ये सिस्टम सारा चल रहा है। अगर ये चीज़ें सारी कंट्रोल हो जाएगी। पहले ये देखें कि हमारा माशाल्लाह बहुत खुशहाल था, आवाम बहुत खुशहाल थी। कब थी? 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले? कब? ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। माशाल्लाह बड़ा अच्छे सिस्टम थे, हम भी खुश थे, माशाल्लाह हमारा भी कारोबार ठीक था। ये नहीं मैं आपको कह रहा कि गलत बयान नहीं कर रहा। अच्छा। तो ये हालात क्यों खराब हो गए? क्या वजह है? हालात ये आपके सामने हैं जैसे ख़राब हुए हैं। अच्छा। हर आदमी के लिए तो टेंशन बन गई, बिजली के बिल, गैस के बिल, हर चीज़ महंगाई, आए दिन हर चीज़ की करप्शन। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। मिडिल क्लास को अगर नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट मिलती है तो 20-22 हज़ार में मिलती है, 25 हज़ार में मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 हज़ार में मिल जाती है। उसके पास एक ही ऑप्शन आती है, किसी तरह कर्ज ले लूँ, दुकान डाल लूँ, दुकान होगी, अपना बिजनेस होगा, डेली रूटीन में जो वो काम चलेगा। तो यहाँ पर जो आपकी अपनी दुकान है ये? नहीं, हमारी रेंट पे है। रेंट पे? कितना रेंट दे रहे हैं इसका? 39,000। 39? हाँ जी। और घर? घर अपना। घर अपना है। हाँ, शुक्र है। तो यहाँ से कितनी जो इनकम इकट्ठी हो रही है, कुछ मिल भी रहा है, कोई फायदा हो रहा है? नहीं, आजकल तो फायदा नहीं हो रहा है। वैसे आजकल तो तकरीबन 2-3 साल हो गए, करप्शन भी जा रहे हैं, तकरीबन दुकान खाली हो गई उस हिसाब से। दुकान खाली होगी, स्टॉक तो इतना ज्यादा रखा हुआ है। हाँ जी। कितने में आया होगा स्टॉक? उतना जितना इन्वेस्ट किए मिले उतने पैसे? नहीं, उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, उस हिसाब से नहीं मिल रहे। क्या बनेगा फिर आगे? क्या लग रहा है कि कहीं मजदूर को, मिडिल क्लास को रिलीफ मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा मेरी बहना। मरीम नवाज साहब भी तो काम कर रही है अभी। वो कर रही है, वो कह रही है, वो मगर कोई चक्कर नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। या तो मिले तो फिर बात है ना, या तो मिलता ही कुछ नहीं भी है, किसी को रिलीफ नहीं मिल रहा। अब वहाँ पे इंटरव्यू दे देना तो वो एक अलग बात है, जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मेरा काम तो आपकी आवाज़ आगे पहुँचाना है। मगर कोई रिलीफ नहीं है इंसान को मिल रहा। अगर रिलीफ मिलता हो ना तो हर इंसान खुश हो। हाँ, रिलीफ मिलता हो तो हर इंसान खुश हो। बहुत शुक्रिया।